आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे संधि का लेक्चर 2, जिसमें अभी तक हमने केवल संधि के बारे में पढ़ा, परिचय पढ़ा, उसका थोड़ा सा प्रकार पढ़ा, उसके बाद हम स्वर संधि का प्रकार पढ़े, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जो चीज़ें आज पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके बारीकी चीज़ें से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में मैंने यही बात आपसे बताई थी भैया, कि जिस शब्द के बीच में मैंने बोला था कि जिस शब्द के बीच में आ बड़ी ई बड़ा हूँ आए तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये कहानी, यही कहानी है भैया, कि यदि जिस शब्द के बीच में आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, बड़ा का मात्रा अगर आपको दिखता है तो आप समझ लीजिएगा कि माध्य की संधि है। थोड़ा सा इसका नियम देख लीजिएगा। नियम ये कहता है कि अ या आ धन अ या आ बराबर होता है आ। छोटी ई या बड़ी ई धन छोटी ई या बड़ी ई जब मिलता है तो बनाता है बड़ी ई। छोटा हूँ या बड़ा हूँ धन छोटा हूँ या बड़ा हूँ जो मिलता है तो बनाता है बड़ा। थोड़ा सा लिखना बंद करिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको पता है कि ये पहले शब्द का क्या है भाई, अंत है। सेट होना चाहिए दिमाग में, ये सेट होना चाहिए कि ये दूसरे शब्द का क्या है, प्रारंभ है। ये अंत है, ये आपका प्रारंभ। इतनी बातें याद रखना चाहिए। रहा सवाल आ की बात, तो आ बनाने के लिए कहना चाहता है आपसे कि आ भैया हम बनेंगे कब, जब पहले के शब्द के अंत में या तो अ होगा तब, नहीं तो आ होगा तब, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ होगा तब, नहीं तो आ होगा तब भैया हम क्या बनेंगे, आ बनेंगे। एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा, प्लस का इधर वाला पहले शब्द का अंत होता है और इधर वाला दूसरे शब्द का प्रारंभ होता है। यानी कि अंत होगा तो इन चीज़ों से, शुरुआत होगा तो इन चीज़ों से, पहली बात। दूसरी बात आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, इसको हम 12 लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कि अ धन अ मिलेगा तो भी आ बनाएगा, अ धन आ मिलेगा तो भी आ बनाएगा, आ धन अ मिलेगा तो भी आ बनाएगा, आ धन आ मिलेगा तो भी क्या बनाएगा, आ। बस याद रखिएगा, अनार मिले चाहे आम मिले, चाहे आम मिले आम मिले, अनार मिले अनार मिले, भैया डायरेक्ट जो है कि आम ही बनाएगा। आमों का राजा जी, सॉरी फलों का राजा जी से बोलते हैं हम, ये है, ठीक है। ये चीज। दूसरी बात देख लीजिए, कौनो इया मिलियन तो बड़की या बनैया। दिमाग में सेट रहो, छोटकी या छोटकी या बड़की या बड़की या बड़की या बड़की या छोटकी बड़की 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 छोटकी बड़की। सवाल नहीं जाए, कौनो उल्लू मिली तो बड़के उल्लू बनाई, चाहे छोटका उल्लू बड़का उल्लू बड़का उल्लू बड़का उल्लू बड़का उल्लू बड़का छोटका बड़का छोटका बड़का बड़का। बस ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अब करना कुछ नहीं, ये दिमाग में सेट है, काम लाजवाब बेहतरीन जबरदस्त है, इसमें कोई रोकने वाली बात नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं चीज़ें क्या है, किस तरीके से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं भाई। अब करना क्या है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए, लिखना बंद करिए भाई, पहले लिखना बंद करिए। ये आप शब्द है आपका, ये आपका विच्छेद है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करना क्या है। जैसे अगर आपका आ गया मदिरालय, महत्वाकांक्षा,
परमाणु, लघुर्मी, सुक्ति, कपीस। करना क्या है भाई, यहाँ पहले शब्द के अंत में आ है, बीच में आ है, बड़ा हूँ है, बड़ी है कि नहीं। पहचान तो आपका क्लियर हुआ कि ये दीर्घ स्वर से क्लियर। करना कुछ नहीं, सबसे पहले तो जहां से मात्रा है वहीं से तोड़िए लेकिन बिना मात्रा का लिखिए। जहां से मात्रा है वहीं से तोड़िए लेकिन बिना मात्रा का लिखिए। जैसे आ है तो नहीं, केवल लिखिए मदिर। यहाँ केवल लिखिए महत्व, यहाँ केवल लिखिए मह, यहाँ केवल लिखिए परम, यहाँ केवल लिखिए लघ। मात्रा नहीं लिखना है, जहां से मात्रा है तोड़ना वहीं से है लेकिन मात्रा नहीं लिखना भाई। स कप, बस इतनी बातें याद रखिए, बाकी मेरा जिम्मे छोड़िए ना यार। अब देखिए आ यहाँ है, आ यहाँ है, आ यहाँ है, आ यहाँ है। आ बनाने के लिए आपको क्या आपको क्या देखने को मिला कि पहले शब्द के अंत में या तो आ चाहिए नहीं तो आ चाहिए, पहले शब्द के अंत में या तो आ चाहिए नहीं तो आ चाहिए। एक पढ़े, पहला शब्द आपके सामने है। अब इसमें या तो अ देना है नहीं तो आ देना है। अ देंगे तो मदिर होगा, आ देंगे तो मदिरा होगा। ये बताइए मदिरा होता है कि मदिर होता है? मदिरा। शब्द पे ध्यान देना, मदिरा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताइए महत्व होगा कि महत्व होगा? महत्व बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए म होगा कि महा होगा? महा होगा। अब बताइए परम होगा कि परमा होगा? परम होता है, परम। परमा शब्द नहीं है, परम होगा। भैया शटर गिरा देना तो कौन दूसरा ढुक जाएगी। आगे देखा, ये कहानी चला आगे। पहला शब्द के अंत हो गए, दूसरा शब्द के शुरुआत में कहा था या तो अ से स्टार्ट करेगा वरना तो आ से ही है ना कहता। तो भैया अ करेंगे तो अलय होगा, आ करेंगे तो अलय होगा। आलय होता है कि अलय होता है? आलय। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब बताइए आकांक्षा होता है कि आकांक्षा होता है? आकांक्षा होता है। आकांक्षा का मतलब पता है ना भैया? इच्छा होता है, वैभव होता है, अभिलाषा होता है, ठीक है। महाशय, आशय होगा कि असय होगा? आशय होगा। शब्द पे ध्यान देंगे, एकदम होना होना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अणु होगा कि अणु होगा? अणु होता है। क्या होता है? अणु। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है अणु और परमाणु, वही अणु है। अब आ जाइए बड़ाऊ के पास। बड़ाऊ क्या कह रहा है कि पहले शब्द के अंत में या तो छोटा हो देना नहीं तो क्या देना है? बड़ा। भैया पहला शब्द है ना आपके सामने, या तो इसमें छोटा हो लगा देना है या तो बड़ा। अब बताइए लघु छोटा में लिखा जाता है कि बड़ा में? छोटा में। शटर गिरा दे। सु छोटा में कि बड़ा में? छोटा में। ये देखिए, अब देखिए, अब दूसरे शब्द के शुरुआत में क्या कर रहा है? या तो छोटा से या तो बड़ा से। अब बताइए उर्मी, खींचा था ना उर्मी, तो बड़ा में होगा, ये होगा उर्मी। ये देखिए उक्ति, झटके में हो रहा है उक्ति, यानी कि छोटा का प्रयोग करेंगे, ये होगा उक्ति। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि या तो बड़ी, क्या कह रहा है? बड़ी बनाने के लिए कह रहा है कि या तो छोटी या तो बड़ी पहले लगाइए। तो अब इसमें बड़ी लगाएंगे तो कपी होगा, छोटी लगाएंगे तो कपी। कपी होता है कि कपी होता है? कपी, यानी कि इसमें क्या लगेगा? छोटी धन। अब दूसरे शब्द का शुरुआत करना है किससे? या तो छोटी से नहीं तो किससे? बड़ी। तो याद रखिएगा भैया, इस तालव्य स के साथ सदैव बड़ी का प्रयोग करते हैं। इस तालव्य स के साथ सदैव बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। हमारी बातें आपको लग रहा है कि बिल्कुल समझ में आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो और अच्छी बात है। देखिएगा, जैसे नदी को ही देख लीजिए, क्या तोड़ेंगे? तोड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ पे तोड़ेंगे, नद लिखेंगे ना, ठीक। अब इसको बड़ी है ना, बड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? या तो छोटी ना तो बड़ी। नदी छोटी में लिखा जाता है कि बड़ी में? बड़ी में, बड़ी लिख दीजिए। अब यहाँ तो या तो छोटी या तो बड़ी। अभी क्या पढ़े हैं? इस तालव्य स के साथ सदैव बड़ी का प्रयोग होता है। ये हो जाएगा नदी प्लस इस, नदी प्लस इस। जैसे देखेंगे लक्ष्मीच्छा, अगर हम बोलेंगे लक्ष्मीच्छा, अगर ये तो बड़ी है ना, तो दीर्घ तो होगा। तोड़ेंगे पहले क्या? लक्ष्मी, केवल क्या तोड़ेंगे? लक्ष्य। बड़ी बनाने के लिए पहले शब्द के अंत में क्या चाहिए? या तो छोटा होना है तो क्या चाहिए? ये बताइए, लक्ष्मी छोटा में लिखा जाता है कि बड़ा में? बड़ी में। सॉरी, छोटी में कि बड़ी में? बड़ी में, लक्ष्मी धन। अब इसमें या तो छोटी से इच्छा लिखेंगे या तो बड़ी से। इच्छा छोटी में लिखा जाता है कि बड़ी में?
छोटी में लिखा जाता है भैया। ये हो जाएगा लक्ष्मी प्लस चीज। इस तरीके से वो तोड़ना है, करना कुछ नहीं है, जहाँ मात्रा है वहीं से तोड़िए, लेकिन बिना मात्रा के लिखेंगे। उसके बाद आप तोड़ते जाइए, जुड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, जुड़ते जाइए। बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक, छाप लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे और पढ़ेंगे हम लोग गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ये दूसरी बातें हैं। आपको मैंने बताया है इसमें, यही पढ़े आप कि जिस शब्द के बीच में, जिस शब्द के बीच में ए ओ और जिस शब्द के बीच में ए ओ और आए तो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है? जिस शब्द के ए ओ और, नोट में मैं क्या बोला था कि नोट में मैं बोला था जेकरा कपार पर एगो लाठी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अ या आ धन जब छोटी ई या बड़ी ई मिलता है तो बनाता है ए। अ या आ धन छोटा हूँ या बड़ा हूँ जो मिलता है तो बनाता है ओ। अ या आ धन री जब मिलता है तो बनाता है और। ये कहानी होगी आपके सामने। ठीक है, और ये आ, आपको पता है कि ये पहले शब्द का क्या बाबू? अंत है। क्या है? अंत। ये दूसरे शब्द का इतनी बात याद रखो। कॉल का चाहता है कि यदि ए बनाना होगा तो पहले शब्द के अंत में या तो आ चाहिए, नहीं तो आ चाहिए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या तो छोटी चाहिए या तो बड़ी। जैसे देख लीजिए, महेश, दिनेश, सूर्योदय, महोदय। ठीक है, महोत्सव, सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि। देख रहे हैं कि एक लाठी आ रहा है। एक लाठी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पढ़ेंगे सप्तर, देवर, महर। तो क्या बोले थे कि जहाँ से मात्रा है वहीं से तोड़ेंगे, लेकिन बिना मात्रा के लिखेंगे। केवल लिखिए मोह, केवल लिखिए दिन, केवल लिखिए सूर्य, केवल लिखिए मोह, केवल लिखिए मोह, केवल लिखिए सप्त, केवल लिखिए देव, केवल लिखिए मोह। इतनी बातें आपको फिट होनी चाहिए। एक बात आपके दिमाग में ये चलनी चाहिए, अरे यार पहले शब्द के अंत में तो सब में आया है, आया है कि नहीं? शब्द पहले या तो अ लगाना है, नहीं तो क्या लगाना। अब आप बताइए, म होगा कि माँ होगा?
दिन होगा कि दिन है, सूर्य होगा कि सूर्य, सूर्य। ये डान फिल्म ना नागार्जुन होगा क्योंकि सूर्य। म होगा कि माँ, म होगा कि माँ, सप्त होगा कि सप्त, देव होगा कि देवा। ये जीती फिल्म ना संदेह लगे कि देव, देव। म होगा कि माँ, सटर गया। अब देखिए यहाँ तक कहानी आपको ये चीजें दिख रही है, बयां कर रही है। एक ही बात है, ए में क्या बोला है कि अ या आ चाहिए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या तो छोटी चाहिए नहीं तो क्या चाहिए, बड़ी। अब बताइए हमने क्या बोला कि इस तालव्य स के साथ सदैव बड़ी का प्रयोग करेंगे, ई हो जाएगा महिष। यहाँ पे भी तालव्य स है तो ये क्या हो जाएगा, महिष। अब बताइए ओ की बात है, अ या तो लग गया। अब दूसरा शब्द का शुरुआत किससे करना है, या तो छोटा ऊ से या तो बड़ा। उदय छोटा ऊ में लिखा जाता है कि बड़ा ऊ, छोटा ऊ। उत्सव छोटा ऊ में लिखा जाता है कि बड़ा ऊ में, छोटा ऊ में उत्सव। अब एक बात याद रखिए, अब ये बनाने के लिए क्या कह रहा है, किससे स्टार्ट कर, तो बस केवल नहीं लगाइए ऋषि, केवल ऋषि। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक। तो थोड़ा सा अगर यहीं पे अगर हम मैं बोलूँ रामेश्वर, रामेश्वर की मैं बात करूँ, यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या होगा, राम प्लस ईश्वर। तालव्य बड़ी की छोटी, बड़ी। क्यों, क्योंकि तालव्य स के साथ सदैव बड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो छाप लीजिए। बोलो, ठीक है, ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर एक बार और बताइए, बताया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं वृद्धि स्वर संधि के पास, वृद्धि स्वर संधि के पास। आपको मैंने क्या बताया था कि यदि यदि किसी शब्द के बीच में, शब्द के बीच में आए औ, ठीक ना जी, आए औ आए तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। बस क्या दिखना चाहिए, जेकरा कपार पर को गुलाठी, दू गुलाठी। पहचान हमारा लेब्रान क्यों ना बताई बहू, पावर है जो शुरू है जो खत्म, पावर दूसरे के उकेले हम कहलस थोड़े हो, ठीक ना। तो आप समझिए, बस ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे आप कि कपार पे एगो लाठी, गुण स्वर संधि, एक एगो लाठी लौकला। हम कहने की वृद्धि भइल, बढ़ता बढ़ता तो एगो और बढ़ी, यानी कि लड़का पिटौर बा, एगो जहाँ बढ़ेला कह दे टेन के बाहर आ जाइए जगह बा, ठीक है। ई तोहरा के पता होके कि चाहिए बाबू। अब एक नियम में करो का बा, नियम देखो इसका नियम क्या है। नियम यह है कि अ या आ धन ए या ऐ जब मिलेगा तो बनाएगा ऐ, समझिएगा। अ या आ धन जब ओ या औ मिलेगा ना तो बनाएगा औ। ये बात सेट होनी चाहिए आपका, ये दिमाग में आपका सेट हो जाना चाहिए। बस एक ही नारा है जब तक संधि पढ़ना है कि ये पहले शब्द का अंत है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है। अंत इन पे करना है और शुरुआत इनसे करना है। कब, यदि यह होगा
तो पहले शब्द के अंत में या तो आ चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए, आ। और दूसरे शब्द के शुरुआत में या तो ये चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए, आए। जैसे कहने का मतलब है भैया, सदैव, एकाएक, तथैव, महौषधि, वनौषधि। ठीक है, ये बात आप समझ में आना चाहिए, करना कुछ नहीं। अगर हम करेंगे देवेश्वरी, क्या बोले हैं कि जहां से मात्रा है वहीं से तोड़ना है। नारा वही है कि जहां से मात्रा है वहीं से तोड़ना है। शब्द लिखना है, बस एक लिखना है, तथ लिखना है, ये भूलना नहीं है, भूलेंगे तो दिक्कत है। ये होगा देव। अब सबको देखने को मिल रहा है कि भैया चाहे अय बनाइए चाहे औ बनाओ रे बाबू, पहले शब्द के अंत में तुमको या तो आ चाहिए, नहीं तो आ चाहिए, या तो आ चाहिए, नहीं तो आ चाहिए। चलिए, सब में या तो आ दे दीजिए, नहीं तो आ दे दीजिए। अब बताइए, सद होता है कि सदा होता है, सदा होता है। एक होगा कि एका होगा, तथ होगा कि तथा होगा, तथा होगा। म होता है कि महा होता है, वन होगा कि वना होगा, देव होगा कि देवा होगा, देव होगा। इसलिए कि कई बार बोले हैं कि जिद्दी फिल्म नहीं है ना, निरहुआ का फिल्म है कि देवा फिल्म है, नहीं देवे होगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, अय बनाने के लिए या तो ए चाहिए या तो अय चाहिए। ए करेंगे तो ए होगा, अय करेंगे तो अय होगा। ये होता है क्या होता है, एक। एक होगा क्या एक होगा, एक। ये होगा क्या होगा, एक। अब देखिए, या तो वो देना है या तो और देना है, आओ के लिए औषधि होगा क्या, औषधि होगा, औषधि होता है। क्या होता है भाई, यहाँ पे भी क्या होगा, औषधि होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सवारी होगा क्या, सवारी होगा, ये होगा आपका ऐश्वर्य। क्या होगा, ऐश्वर्य। बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से करना कुछ नहीं है। जेकरा कबार तो दुगो लाठी लौकता, दुगो 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 दुगो, वह हाल भी है कि 2 रुपया हो 2 रुपया। ठीक है, यही कहानी है, बस याद रखना 2 रुपये पे 5 रुपये के फिर हम पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, इसलिए कि तब आप मन से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखो, चलते हैं हम लोग चौथा यण स्वर संधि के पास। यण स्वर संधि के पास चलते हैं, यण स्वर संधि के पास। इसका केवल जानने की ज्यादा जरूरी नहीं है, बस केवल याद रखिएगा, यदि य व र से पहले, यदि य व र से पहले हाफ व्यंजन आए, क्या भाई, हाफ व्यंजन आए तो उसे यण स्वर संधि कहते हैं। यण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यदि य और र से पहले हाफ व्यंजन आए तो उसे यण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे नियम पहले देख लीजिए। नियम क्या है इसका, नियम यह है कि छोटी ई या बड़ी ई धन विजाति स्वर, विजाति स्वर जब मिलेगा तो बनाएगा ई। छोटा हूँ या बड़ा हूँ धन विजाति स्वर जब मिलेगा तो बनाएगा वो। यहाँ री अधन विजाति स्वर जब मिलेगा, ठीक है, तो
तो बनाएगा क्या र। एक बात याद रखिए कि इसको करना क्या है भाई, हम कहना क्या चाहते हैं, बीजात स्वर का मतलब होता क्या इजन। बीजात स्वर का मतलब ये है कि जो यहाँ छोटी बड़ी है ना, तो यहाँ छोटी बड़ी नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। छोटा हूँ बड़ा हुआ है ना, तो यहाँ छोटा हूँ बड़ा हूँ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। यहाँ री है ना, तो यहाँ री छोड़ के कुछ भी आ सकता है। कहने का मतलब ये सबसे ब्रांड तरीका ये हमारा ब्रांड है भाई, ये कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। बीजात स्वर का मतलब बस एक शब्द में समझिए, क्यों ढूंढना है, क्यों जाना है इधर उधर, बस आप याद रखिएगा कि दूसरे शब्द का प्रारंभ, दूसरे शब्द का प्रारंभ य व र में लगा हुआ मात्रा से करते हैं, लगा हुआ मात्रा से करते हैं। दूसरे शब्द का प्रारंभ य व र में लगा हुआ मात्रा से करते हैं। बस केवल बीजात स्वर का मतलब ये बात समझ लीजिए, केवल यही समझिए, ठीक है, ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको करना क्या है देखिए, जैसे मान लेते हैं ये बातें आपका हो गया इस तरीके से जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, कि भगवान करस तोहर लइका के तोहरा जैसे लड़की मिल जाओ, ठीक है। चलो देखिए दिखाते हैं आपको, ये अभी तो झांकी है, पूरा सिस्टम ही बाकी है, ठीक है। करना क्या देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखा प्रत्यक्ष, ठीक है भाई, बोलिए मैं लिखा अध्यापक, अध्यक्ष लिख दिया, मैं लिख दिया आपको यहाँ अध्यापक, समझिए हमारी बात को। मैं लिख दिया भैया स्वागत, मैं लिख दिया आपका अन्वय, ठीक है, अन्वय लिख दिया, मैं लिख दिया प्रत्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यापक, स्वागत, अन्वय, ठीक है। मैं लिख दिया अन्वित, क्या लिख दिया अन्वित, मैं लिख दिया पित्राज्ञा, मैं लिख दिया मात्राज्ञा, ठीक है। क्या बोले थे, जहाँ से मात्रा है वहीं से तोड़ेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ खेला किसका चल रहा है कि य और र से पहले जो हाफ है, हाफ है ना, तो आपको करना कुछ नहीं, जो हाफ है इसको पहले पूरा लिख लीजिए, सबको जो हाफ है पूरा लिख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। बताइएगा कहीं दिक्कत होगी तो, कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा, दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं दिक्कत हो तो मत बताइएगा। चलिए आइए, हो गया, आगे देखेंगे इसकी कहानी क्या चल रही। कहानी ये चल रही है भैया, य की जब बात है तो य के लिए पहले शब्द के अंत में या तो छोटी लगाना है या तो बड़ी लगाना, समझिएगा हमारी बात, या तो छोटी लगाना है या तो बड़ी। य यहाँ पे भी है, य यहाँ पे भी, य यहाँ पे भी है कि नहीं, तो इसमें या तो छोटी लगाना है या, अरे पहले शब्द का अंत है बाबू, तो पहले शब्द बन करके तैयार है, इसका अंत में या तो छोटी लगाना है या तो बड़ी। बताइए प्रति छोटी में लिखा जाता है कि बड़ी में, छोटी में, अधिक छोटी में कि बड़ी में, अधिक छोटी में कि बड़ी में। एक बात याद रखिएगा, नोट के तौर पे, नोट के तौर पे याद रखिएगा कि उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग सदैव, उपसर्ग सदैव छोटी ई या छोटा ऊ से प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं, ये सभी उपसर्ग। अब वह की बात चल रही है भाई, तो या तो छोटा हूँ या तो बड़ा हूँ, सु छोटा हूँ कि बड़ा हूँ, छोटा हूँ, शटर गिरावा ना तो डूब जाएगा, अनु छोटा हूँ कि बड़ा हूँ, छोटा हूँ, वह के लिए छोटा हूँ बड़ा हूँ, है कि नहीं है। अब त्र के लिए क्या है, र से पहले आप है ना, तो क्या आपको बताना है, इसमें क्या लगाना है, री, तो ये हो गया क्या पितृ, ये हो गया मातृ,
अब शटर गिरा दीजिए, अब करना कुछ नहीं। अभी तो हमने पढ़ा कि बीजाक्ष स्वर का मतलब दूसरे शब्द का प्रारंभ य व र में लगा हुआ मात्रा से कर देते हैं। चलिए बताइए इसमें किसका मात्रा लगा है? य में अ का, क्या हो जाएगा? अक्ष। यहाँ अक्ष, यहाँ किसका? आ, क्या हो जाएगा? आ। यहाँ किसका? क्या हो जाएगा? आगत। यहाँ किसका? अ का, क्या हो जाएगा? अय। यहाँ किसका? छोटी ई, छोटी है ई तो हो जाएगा। यहाँ किसका? आ का, आ गया। यहाँ किसका? आ का, क्या हो जाएगा? आ गया। ये बातें आपका क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं है। जो आप है उसको पूरा लिख लीजिए। यह के लिए छोटी बड़ी सिंपल सी बात, कैसे जानेंगे कि छोटी बड़ी लगाना है? ये थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा है? गई। ये थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा है? गई। दोनों गई गई है, अंतर यह है कि यह में बड़ी है और डायरेक्ट बड़ी है, यानी कि यह के लिए छोटी बड़ी लगेगा। समझ रहे हैं? यह के लिए छोटी बड़ी लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आई क्या लिखे हैं? ऊ। आई क्या लिखे हैं? इससे क्लियर होगी कि वह खाती छोटा बड़ा लागे है, रटला की कोनो जरूरत हाई क्या लिखल बनी? हाइयो क्या लिखल बनी? इस बात से क्लियर हो गई कि र खाती री लागी। र के लिए क्या लगेगा? री लगेगा। करना कुछ नहीं, जहाँ पे आपको दिखता है कुछ भी खतरनाक से खतरनाक उदाहरण, जैसे अगर आपको दिख गए, अगर आपको दिख गए, जैसे दिख गया ठीक, आपको दिख गया, समझ रहे? दिख गया नहीं, ठीक, कोई दिक्कत? ये सबसे फेमस, ठीक, ये चीजें दिखी। पहला क्या? पहला क्या कैसे आप जानेंगे कि यह है? इसलिए कि यह से पहले हाफ आएगा, यह से पहले हाफ आया है। ये त्र वाला हाफ आया है कि दांती से वाला हाफ आया? कौन वाला? त्र वाला। यह से पहले, अरे ये तो त्र से पहले है ना भाई, य से पहले त्र, हमने व से पहले हाफ, य से पहले हाफ, य से पहले है कि नहीं? क्या बोला था कि जो हाफ है उसको क्या लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। पूरा लिखिए, पूरा लिखेंगे इस तरह, क्लियर? पूरा लिखेंगे तो भ, पूरा लिखेंगे तो न, पूरा लिखेंगे तो इ। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए य के लिए क्या लगाना है? छोटी बड़ी। कुछ नहीं याद रखिए तो याद रखिए गई, याद रखिए क्या? गई। य के लिए छोटी बड़ी। छोटा बड़ा। री, री, इसका मतलब य के लिए छोटी बड़ी, व के लिए छोटा बड़ा, री के लिए, र के लिए री। ठीक, अब यह है तो छोटी बड़ी लगेगा। स्त्री छोटी में लिखा जाता है बड़ी में? बड़ी में स्त्री। अब वो छोटा हूँ बड़ा हूँ, तो भू छोटा हूँ कि बड़ा हूँ मैं? यह छोटा हूँ मैं कि बड़ा हूँ मैं? छोटी नी। इतनी छोटी में कि बड़ी में? अब दूसरा शब्द का शुरुआत क्या करते हैं? य व में लगा हुआ मात्रा से कर देते हैं। इसमें किसका मात्रा लगा? उ, क्या हो जाएगा? उपयोगी। ठीक, यहाँ क्या आ है ना, ये हो जाएगा आदि। यहाँ पे उ है ना, बड़ा हुआ तो ये हो जाएगा उन। यहाँ पे आ है ना, ये क्या हो जाएगा? आदि। हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी बेहतर तरीके से, दिक्कत नहीं होगी, शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई हो। एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, जिसका नाम होगा अयादि स्वर। अयादि स्वर, ठीक है भाई। अब क्या उसमें हाफ था, अब ये क्या होगा? फुल होगा। अब याद रखिएगा यदि य से पहले कोई फूल व्यंजन, फूल व्यंजन या आस्वर है, ठीक ना? कह रहा कि अब वो वहां पे क्या कह रहा था कि य से पहले हाफ आ रहा था। अब यहाँ पे फूल की बात चल रहा है। फूल माने गुलाब का फूल नहीं, अड़हुल का फूल नहीं, फूल माने पूरा, फूल माने
पूरा, हाफ ना आई फुल आई। अब इसमें क्या कहना चाहता है देखिएगा, अब नोट इसमें थोड़ा देखिए, नोट पे याद रखिएगा। नोट कहता है कि यदि य से पहले आ का मात्रा है, आ आए तो उसे ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और यदि न आए, यानी कि आ नहीं आए तो, न आए तो ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से। ठीक है, जैसे देखिएगा नायक, ठीक है, गायक, गायक, नायिका, नया, छाया। समझ रहे हैं? करना कुछ नहीं। क्या पढ़े थे? यह से पहले आप था तो पूरा लिखते थे, मात्रा रहता था तो पूरा लिखते थे। इसमें भी किसकी खेला का चल रहा है? यह वाक्य, तो जिससे पहले जो है उसको पूरा लिखो। न, गो, गो, न, छ, इतना सबको आना चाहिए। क्या पढ़े भाई कि यदि य से पहले आ का मात्रा है, य से पहले आ का मात्रा है कि नहीं? है कि नहीं? य से पहले आ का मात्रा है कि नहीं? है कि नहीं? तो क्या पढ़े, यदि य से पहले आ का मात्रा है तो किसे लिखेंगे? ऐसे, यानी कि हम भी ये लिखेंगे भाई, शटर गिराइए, शटर गिराइए, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया है तो बोलो। यदि य से पहले आ का मात्रा आएगा तो ऐसे लिखना। दूगो खाती आ का मात्रा दूगो होला ना, तो दूगो खाती दूगो वाला लगाओ, उ ना आई तो एगो लगाइए। कहता कि यदि न आए तो ऐसे। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे देख लीजिए। अब क्या करते हैं कि दूसरे शब्द का शुरुआत क्या करते हैं, वही अभी पढ़े थे कि य व में लगा मात्रा से करते हैं। य में क्या लगा है? अ, ई हो जाएगा अक, ई लगा है छोटी, ई हो जाएगा ई क्या, आल, अ लगा है यहाँ पे अक, ई लगा है तो ई क्या, अ लगा है तो अन, अ लगा है तो अन। इतनी बातें आपको समझ में आनी, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसका कहेंगे कि सर जी उसका तो उ ई करा लिए, इसका क्या करेंगे? इसका भी ट्रिक है। ये क्या है? ये क्या है? दोनों गए हैं, इसका मतलब ये के लिए ये लगेगा। ठीक, अब ये कह दे, ये क्या लिखा है? ये क्या लिख दिए हैं? वो के लिए वो लगेगा, याद रखिए। जब आ का मात्रा होगा तो दो मात्रा लगेगा, ठीक है, और जब नहीं होगा तो एक मात्रा लग। क्लियर? आइए चलते हैं अगले पे। नोट दूसरा देखिए, यदि व से पहले आ आए तो उसे औ से लिख दे। यदि न आए तो, न मने न आए तो ओ से लिखते हैं। किसे?
ठीक है। अब एक कहानी क्या है कि अभी आपने क्या पढ़ा कि य व से पहले जो फुल व्यंजन या आ स्वर आ आया है, फुल व्यंजन आया है, इसका मतलब अयादी हो। हम क्या बोले कि जो है उसको पहले लिख लीजिए, फ न प क्लियर इतनी बात है। क्या पढ़े अभी कि यदि व से पहले आ का मात्रा आया तो उसे औ से लिखते। देखिए ये अय होता है और ये अ होता है। जैसे हम लिखते हैं क्या, गए लिखते हैं ना, केवल इसी पे तो है। अरे ये तो पहले से है गौ, लेकिन हम लिखते हैं गौ लिखना होता तो इस पे लिखते हैं ना, यानी गौ हटा देंगे तो यही तो बचेगा ना, ये अ होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत लड़के थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। तो वह से पहले आ का मात्रा है तो किसे लिखेंगे, औ से। हो गया। न आए तो ओ से। ठीक है। अब क्या करते हैं कि यह वो में लगा हुआ मात्रा से स्टार्ट कर देते हैं। अ है ना, ई है ना, ई है ना, अ है ना, अ है ना। बताइए कोई बात है समझ में नहीं आई तो बताइए, कोई दिक्कत किसी को समझ में नहीं आई तो बताइए। ठीक है, तो ये हमारा आपका क्लास बेहतरीन लगा होगा। एक क्लास में पूरा स्वर संधि का बेहतरीन और सबसे ज़्यादा स्वर संधि में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यण और आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है उपसर्ग में, उपसर्ग में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो भैया यण स्वर संधि से, सबसे ज़्यादा यण स्वर संधि से पूछा जाता है। इसलिए कि थोड़ा सा हमें उपसर्ग को ढूंढने में बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए कि जब तक संधि नहीं कर पाएंगे तब तक उपसर्ग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप को ये वीडियो, एक वीडियो में बहुत लोग इसको कई वीडियो में दिखाए होंगे, लेकिन एक क्लास में पूरा स्वर संधि खल्लास हो गया आपका। ठीक है, तो हमारा जो भी आपका आपके सामने ये क्लास है बेहतर लगा होगा तो ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि सर क्या है। और इसके बाद मैं एक लेकर के आऊँगा वीडियो लेक्चर 3 में, जिसमें व्यंजन और विसर्ग एक साथ ही होंगे और बेहतरीन तरीके से होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी होगा तो बिल्कुल बताइएगा। और आज के लिए ढेर सारा प्यार लगे हो और आपका दिन जो है